शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है डंकी। फिल्म का ट्रेलर देखकर पता चलता है कि ये फिल्म इलीगल इमाइग्रेंट्स के मुद्दे पर बनी है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं आखिर क्या होता है डोंकी फ्लाइट स्कैम और कैसे काम करता है ये पूरा नेटवर्क। विदेश जाने की चाह करीब करीब हर भारतीय की है। खास तौर से पश्चिमी देश अपनी चमक धमक से भारतीयों को आकर्षित करते हैं। दरअसल बेहतर रोजगार के अवसर, ज्यादा कमाई की चाह इन देशों में जाने की बड़ी वजह है। लेकिन इन देशों के नियम बहुत कड़े हैं, इसलिए कुछ ही लोग कानूनी तौर पर जा पाते हैं, बाकी अवैध तरीके से जाते हैं, जिसे डंकी रूट, डंकी फ्लाइट कहा जाता है। सामान्य शब्दों में अगर समझें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकते हुए अवैध तरीके से बाहरी मुल्कों में भेजा जाता है तो इसे डंकी रूट कहते हैं। यह एक पंजाबी टर्म है जिसका अर्थ यह है कि कूद कर, फांद कर, फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये कहानी उन लोगों की है जो बिना वीजा अप्रूवल और बिना एग्जाम दिए इलीगली एंटर करना चाहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डंकी प्रोसेस। इसके लिए युवा 30 से 50 लाख रुपए तक खर्च करते हुए जान जोखिम में डालकर अवैध तरीके से विदेश जाते हैं। पैसा देकर मौत खरीदी जाती है। इस रूट को वन ऑफ द डेडलिएस्ट रूट कहा जाता है। और ये ऐसा किस लिए कहते हैं, ये आज हम पता लगाएंगे। ये प्रोसेस शुरू होता है व्हाट्सएप मैसेज से, जो क्लेम करते हैं कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा के फौरन पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो लोग लीगली भी जाना चाहते हैं उनको भी इसमें फंसा लिया जाता है। पहले एजेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए पूरे पैसे भरवा लेते हैं। कुछ टाइम बाद वो आपको बताते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और आपको डोंकी प्रोसेस से जाने की सलाह देते हैं। और यहीं पे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। इन एजेंट्स को डोंकर्स कहा जाता है। दोस्तों, डोंकी मेथड कुछ और नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल पंजाब हरियाणा से यूके, यूएसए, कनाडा जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इन माइग्रेंट्स के लिए किया जाता है। ये मूवमेंट देखी जाती है फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्री टू रिलेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज। इस मूवमेंट में इंसान के मल्टीपल स्टॉप्स होते हैं फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। चलिए समझते हैं कि लोग क्यों डोंकी मेथड को अपनाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसको हम दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पुश फैक्टर। ये फैक्टर लोगों को उकसाते हैं टू लीव देयर कंट्री, जैसे बेरोजगारी, लो इनकम, गरीबी। सेकेंड फैक्टर इज पुल फैक्टर। ये फैक्टर लोगों को लुभाते हैं, जैसे जॉब्स, ज़्यादा अर्निंग, अच्छा लाइफस्टाइल, अदर सक्सेस डोंकी एक्सपीरियंस। जैसे जो लोग डोंकी प्रोसेस से जाने में सफल हुए वो बताएंगे कि यहाँ मैंने बहुत पैसा कमा लिया, 2 महीने में ट्रक खरीद लिया, ये यहाँ मैं 1 महीने की पे में मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। ये सब बातें दूसरे जानकारों को उकसाते हैं टू ऑप्ट फॉर दिस प्रोसेस। सबसे पहले एजेंट ढूंढा जाता है जो आपकी फ्लाइट बुक करता है, और एक ही डोंकर नहीं होता। इंडिया से यूएसए तक अलग अलग देश में अलग अलग डोंकर्स होते हैं। फ्लाइट आपको दिल्ली से लैटिन अमेरिका के किसी देश में लैंड कराएगी। वहां आपको अलग एजेंट मिलता है जो आपको बताएगा कि आगे सफर आप फ्लाइट के थ्रू नहीं तय करेंगे। अब आगे जाने के लिए आपको डोंकी प्रोसेस अपनाना होगा। आप चाहे लीगली या इलीगली इंडिया से आए, इस समय सिवाय एजेंट की बात मानने के कोई और चारा नहीं है। अगर बात नहीं मानेंगे तो वो आपको वहीं छोड़कर भाग जाएगा और आप चल पड़ते हैं इस डेडलीस्ट रूट पर। यहाँ से आपको दूसरी फ्लाइट में बैठाया जाता है जो मोस्टली ब्राज़ील या इक्वाडोर में लैंड होती है। यहाँ से आपको बसेस के थ्रू रिमोट जगह पर ले जाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्विटो और काली ले जाया जाता है। इक्वाडोर तक भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट ना हो, आपको मिलान और सौ पोलो से होते हुए इक्वाडोर तक ले जाया जाता है। यहाँ से आपको कोलंबिया ले जाएंगे
इक्वेडोर से कोलंबिया भी कार या बोट से ले जाया जाता है, क्योंकि ये तरीका अवैध है। इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी गलत सलत ही होता है, जैसे लोगों को कार की डिग्गी में, माल ढोने वाले जहाज़ों में छिपा कर भेजा जाता है और बाहर तभी आने को मिलता है जब फाइनल डेस्टिनेशन आ जाता है। इसमें चाहे कुछ दिन लगे या कुछ महीने। और इक्वेडोर से शुरू होता है सबसे खतरनाक रूट, कोलंबिया टू पनामा। पनामा जाने के लिए आपको डेरियन गैप को पार करना पड़ता है, वर्ल्ड डेडलीस्ट जंगल। 60 माइल का ये जंगल बहुत ही भयावह है। यहाँ पर कोई रोड, कोई गांव, कोई लॉ नहीं लागू है। बस है तो सिर्फ जहरीले सांप, बहुत सारी बीमारियां, नार्को गैंग, और आपके पास ना कोई खाना ना पानी होता है, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है और आपका खाना और पानी ख़त्म हो जाता है। अगर लकीली आपके पास खाना हो तो भी आपको किडनैपिंग, रॉबरी, रेप, गैंग वॉर और जंगली जानवरों को फेस करना पड़ता है। कुछ गैंग गन पॉइंट पर आपका सारा सामान लूट लेते हैं और अगर आप मना करते हैं तो आपको शूट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई लॉ लागू नहीं है। सिचुएशन इतनी बदतर है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे जुर्म भी अंजाम दिए जाते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हैं और कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो आपका एजेंट ही आपको शूट कर देता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी के तो बुरे हाल हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पानी न मिलने पर उन्होंने अपना ही स्वेट पिया है और जिससे बहुत लोग बीमार पड़ गए थे और एंड तक पहुंच ही नहीं पाए। सब मुश्किलों का सामना करते हुए जब आप इस फॉरेस्ट को पार कर लेते हो तो पनामा से कोस्टा रिका भेजा जाता है। बस से कोस्टा रिका से निकारागुआ से होते हुए ग्वाटेमाला पहुंचा जाता है, वहां से तिजुआना और तिजुआना से मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। और इतने सारे मुश्किलें, इतने सारे बॉर्डर पार करते हुए, इतने सारे एजेंटों के थ्रू आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर बीच में आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो वो आपको डिपोर्ट कर देती है। मेक्सिको यूएस बॉर्डर, जो कि 200 से 400 माइल्स तक फैला है, जहां रियो ग्रैंड रिवर ही बॉर्डर है। रिवर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन में बैठाया जाता है या फिर आपको पैदल जाना पड़ता है, लेकिन ट्रेन में भी बहुत क्राइम है और आपके पैसे, फ़ोन लूट लिया जाता है और बिना फ़ोन के कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप किसी एजेंट से बात नहीं करते, तो इसका मतलब है कि यू आर एट योर ओन। रिवर भी यूजुअली आपको तैर कर पार करनी पड़ती है, जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप डूब भी सकते हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी है कि कुछ लोग चलते चलते ही मर जाते हैं। एरिजोना में 15 पीपल पास्ड आउट इन वन डे। 2021 में 1200 पीपल डाइड क्रॉसिंग द बॉर्डर। द मेन रीजन इज हीट, ह्यूमिडिटी, नो फूड, नो वाटर। जब आप इन सब चैलेंजेस को पार कर जाते हैं तो आप दूसरे देश में एंटर हो जाते हो, जहां आर्मी आपको पकड़ लेती है और कैंप में शरण देती है, जिसके बाद आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। और ये रास्ता भी आसान नहीं है। आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपको अपनी कंट्री में जान का खतरा है, जैसे आपके रिलीजन की वजह से, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से, LGBTQ आपकी कम्युनिटी या कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं कर रही है, या कोई पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, तो ही आप रिफ्यूजी बन सकते हो। आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते हो और असाइलम फाइल करना पड़ता है। फिर आपका एक इंटरव्यू सेटअप होता है और असाइलम ऑफिस में आपका केस फॉरवर्ड होता है इमिग्रेशन कोर्ट में, जहां आपको इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प से केस लड़ना पड़ता है और जज ही डिसाइड करता है कि आप सच बोल रहे हो या नहीं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो 5 साल तक फिर आप असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आप अमेरिका में भी नहीं आ सकते हैं। इस पूरी यात्रा में 2 महीने से लेकर साल तक लग जाता है और 50 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं। और इसके बावजूद भी
ये पक्का नहीं है कि आप सही सलामत पहुंच जाएंगे। जैसे गुरमीत कौर को ही देख लीजिए, जो 6 साल की थी। वो अपनी माँ और बहन के साथ डोंकी रूट पे चले, लेकिन मैक्सिको अमेरिकन बॉर्डर के पास एरिजोना डेजर्ट में फंस गई और प्यास के कारण गुरमीत की मौत हो गई। ये बहुत मुश्किल है। युवाओं को स्टडी वीज़ा पर ही जाना चाहिए। अगर स्टडी वीज़ा नहीं मिलता तो टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट के ज़रिए बाहर जाना चाहिए। डोंकी प्रोसेस के ज़रिए बाहर जाने वाला अपनी जान जोखिम में डालने वाला कदम होता है। जानकारी के मुताबिक नवंबर 2022 में 97,000 इंडियंस ने इल्लीगली यूएस में एंटर करने की कोशिश की, जिसको यूएस अथॉरिटीज ने पकड़ लिया। 2022 में एक गुजराती फैमिली के 4 मेंबर, जिनमें 2 बच्चे भी थे, मारे गए। और इसी मई में 6 इंडियंस को आईसी सेंट रिगर रिवर में डूबने से बचाया था, जो इल्लीगली क्रॉस कर रहे थे। फिर भी 2019 से जो लोग इलीगली क्रॉस करते हैं उनकी संख्या 5 गुना बढ़ गई है। सिर्फ 10 से 20% लोग ही फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी रिस्की एंड डेडली, इसलिए इसको बिल्कुल ना अपनाएं। चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो व्हाई नॉट स्पेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट एसेट। अगर आप अच्छी स्किल अटेन कर लेते हैं तो आप लीगली यूएस जा सकते हैं, जो आपका साथ हमेशा रहेगी। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी और जान जोखिम में डालने के बाद भी विदेश जाने का आपका मकसद पूरा हो, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए कुछ सवाल पूछने होंगे सरकार से कि वो इसको रोकने के लिए क्या कर रही है। पुश और पुल फैक्टर में बहुत चेंज करना होगा। अगर गांव में भी शहर की तरह विकास हो तो यह रुक सकता है। सवाल पूछना होगा सोसाइटी से, जो डोंकी रूट से जाने वालों को सर चढ़ाते हैं और दूसरे नए युवाओं को तैयार करते हैं। सवाल पूछना होगा परिवार से, जो बच्चों को शुरू से ही सही और गलत में फ़र्क नहीं सिखा पाए और आसान तरीके से बच्चे को बाहर भेजने की ट्राई करते हैं। सवाल पूछना होगा उन लोगों से जो इलीगली तरीके से बाहर जाने को तैयार हैं। क्या अपनी जान को कोई कीमत नहीं है, जो देश में मेहनत न करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं? आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो देखकर आपको कुछ नया पता लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।